आज लाहौर में एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया और उस वाक़े के अंदर वकीलों ने जो कुछ किया वो तो स्याह काम था ही, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने जिस तरीके से मामले को हैंडल किया उससे भी मुकम्मल तौर पर नाअहली नज़र आई। उसके अंदर इससे छोटा लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता कि इससे ज़्यादा काहली और नाअहली की और कोई मिसाल नहीं हो सकती। वकीलों ने जत्थे की शक्ल में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 मरीज़ जो थे वो चल बसे, उनकी मौत वाक़या हो गई, उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिल पाई और 30-35 लोग जो थे इस वाक़े के नतीजे में ज़ख्मी हो गए। वो जत्था जो था वो सिर्फ ये नहीं था कि हॉस्पिटल के गेट के ऊपर खड़े होकर नारे मार रहा था, बल्कि वो मुख्तलिफ रास्तों से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए और अंदर जाके आईसीयू तक गए और आईसीयू के अंदर तोड़ फोड़ की और वहाँ पर खड़े हुए जो मरीज़ थे, उनके लवाकीन थे, वो अपने जो लोग उनके जाने जिनकी बचा सकते थे उनको व्हील चेयर्स पर डाल के तो वहाँ से लेकर निकले। ये वाली सूरत हाल थी और ये वाक़या 3-4 घंटे तक फैला हुआ है उनके हॉस्पिटल के क्लैश होने तक, और इस तमाम अरसे में हुकूमत का एक्शन है ही नहीं है। मुकम्मल तौर पर एक इनएफिशिएंट जो डिसफंक्शनल सिस्टम की आपको मिसाल नज़र आती है कि एक मॉब इकट्ठा हो जाए और एक पब्लिक जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक कर दे और इस तमाम अरसे में हुकूमत वक्त को पता ना हो कि वहाँ पर कैसे सूरत हाल को संभालना है। आम तौर पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेशनली ज़माना जंग के अंदर भी, ये जो जनीवा कन्वेंशन है उसके अंदर भी, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के जितने कन्वेंशन हैं उसके अंदर भी, जो दुनिया के बने हुए हैं कवानीन और SOPs बने हुए हैं, जंग के दौरान भी 2 मुल्क आपस में जंग कर रहे हो ना, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को और जो तिब्बी अमला है उसको तब भी अटैक नहीं किया जाता। ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ जाती है ये बात। और यहाँ जंगी जराइम तो छोड़ दें, अपने ही लोगों ने अपने एक शहर के अंदर हॉस्पिटल को अटैक करके अपने लोगों की जान ले ली। और मसला क्या था, जो चंद रोज़ पहले या चंद हफ्ते पहले शुरू हुआ था कि वकीलों और डॉक्टर्स की आपस में लड़ाई शुरू हुई, कोई अद्वियात का लेने देने का मामला था कि अद्वियात की डिमांड हुई, वहाँ दस्तयाब नहीं थी, वहाँ से क्लैश शुरू हुआ और वो क्लैश आज ये शक्ल इख्तियार कर गया और इसमें हुकूमत नापैद है। तो मुझे तो बहुत ही आज दुख हुआ कि हम अपने लोगों की जान बचाने के लिए अगर वक्त पर उनके लिए कोई सहूलत मैसर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ऐसे मॉब से बचाने के लिए तो कुछ कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अटैक किया वो पढ़े लिखे लोग जो कानून के रखवाले हैं, जिनका काम यह है कि ऐसी वायलेशन हो तो उसके लिए आवाज़ उठाएं और दुनिया को बताएं कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के, ये ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स के मुनाफी चीज़ें हैं। वो लोग खुद इसका हिस्सा थे और अटैक करने वालों में शामिल थे। और पुलिस का हाल ये था कि जब अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पहुँच ही गई तो आंसू गैस के शेल बरसा रही है किस जगह पे ऊपर, जहाँ पर दिल के मरीज़ अंदर बैठे हुए हैं, तो वो मरेंगे या बचेंगे। तो ये सूरत हाल संभालने के लिए जो सलाहियत होती है वो सलाहियत भी नहीं थी और जिन लोगों ने हमला किया उनके ऊपर कोई तरीक़ाकार बहुत सख्त किस्म का अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो माजी करीब के बाज़ वाक़यात हैं जिसमें कभी किसी जज की पिटाई हो जाती है, कभी किसी थानेदार और पुलिस वाले की पिटाई हो रही होती है, कभी किसी खातून जज के साथ जो है इस तरीक़ा की बद तहज़ीबी की जाती है, तो ये मामला कहीं किसी स्टेज के ऊपर तो जाके इसको रोकना पड़ेगा और उसके लिए सरकार के पास ये शायद मौका है जो उनकी नाअहली से बहुत ख़राब हो गई सूरत हाल, लेकिन आज लाइन ड्रॉ कर लें कि अपने लोगों को, अपने जो जज हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो आज जर्नलिस्टों की भी पिटाई हुई है वहाँ पे, उनको किसी तरीके से ऐसे आप बेरहमी के साथ किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते कि जो मर्ज़ी आए उनके साथ करके चले जाए और आप उनके साथ ना खड़े हो। और जो हॉस्पिटल के अंदर हुआ उसके ऊपर तो कहा जा रहा है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं उनको ख़ुद जवाबदेह होना पड़ेगा। उनकी हुकूमत है, वो वज़ीर आला है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, ही इज़ आंसरेबल, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, और उनके नीचे ये सारा कुछ कैसे हो गया और उनको लाइल्म कैसे रहे। जैसे वो मॉडल टाउन में कहते थे ना शहबाज शरीफ को, मुझे पता ही नहीं चला जी, मैं तो मीटिंग में था। ये नहीं हो सकता ना, आपके पास होम मिनिस्ट्री हो, आपकी हुकूमत हो, आप वज़ीर आला हो, तो आप सोए हुए हैं भाई। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन हुआ है और इसकी इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आंखें चुरा नहीं सकते, इसका मुकम्मल जवाब देना पड़ेगा। वो लोग जिनके पास इक़्तिदार है उनको भी, जो पुलिस वाले जिन्होंने इनएफिशिएंटली एक्ट किया उन लोगों को भी, और जिन्होंने हमला किया उनको सज़ा मुकम्मल तौर पर मिलनी चाहिए। इस पर कोई नरमी नहीं होनी चाहिए और जिनकी जान गई उनको भी जवाब देना पड़ेगा। जो ज़ख्मी हुए उनकी फैमिलीज़ को जवाब देना पड़ेगा।